हेलो एवरीवन। सो एज़ यू ऑल नो कि 71st पीपीएससी एग्ज़ाम ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि मे बी अगस्त लास्ट वीक या फिर सितंबर फर्स्ट वीक में हो सकता है, क्योंकि कमिंग डेज़ अक्टूबर या नवंबर में बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ये हमेशा ट्राई करेगी कि एग्ज़ाम को वो लोग पहले ही ले लें। सो उसी के मद्देनज़र हमारी आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी प्रीलिम्स एग्ज़ाम को लेकर के, उसके लिए हम यहाँ देखेंगे। और काफ़ी ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं कि काफ़ी ब्रॉडर वे में हम देखेंगे, सिंपल श्योर स्ट्रैटेजी, क्योंकि अभी आज जो डेट है वो है 4 मई 2025, ठीक है। और अगर आप मानिए सितंबर के अगर फर्स्ट वीक को भी अगर आप लेकर के चलते हैं कि आपकी एग्ज़ाम जो है वो फर्स्ट वीक में होगी, तो हमारे पास बचते हैं मई, जून, जुलाई और अगस्त। तो ये हमारे पास टोटल फुल फ्लेज 4 मंथ हैं। और इन 4 मंथ में हमारे पास जो हमारे सब्जेक्ट हैं, बेसिक सब्जेक्ट हैं जो हमें प्रीलिम्स के लिए देखने हैं, वो आपके पास है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स। इन्हीं सब्जेक्ट्स को लेकर के 150 क्वेश्चंस आपसे प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। और इन सब्जेक्ट को लेकर के हमें कैसे आगे बढ़ना है, आगे कैसे प्रोसीड करना है, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, आप सबको पता है कि सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में, ठीक है। और जब भी आप किसी टॉपर्स को सुनो या फिर एनालाइज करो तो आप देखोगे कि बेसिकली जो सोर्सेस हैं, आपको कहीं एक जगह फिक्स होना होता है और उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना होता है। ऐसे में आप अगर जिस सोर्स को भी फॉलो कर रहे हैं उस सोर्स को फॉलो कीजिए। मे बी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में होंगे और आप उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स को फॉलो कर रहे होंगे, तो जो भी लोग नोट्स को फॉलो कर रहे हैं वो वहाँ जो मैं पर्टिकुलर बुक्स बता रहा हूँ उसके जगह अपने नोट्स को रिप्लेस कर देंगे और पीवाईक्यू को रखेंगे। क्योंकि आपको भी ये ध्यान में होगा कि पीवाईक्यू आपके लिए आपके एग्ज़ाम का आईना होगा, मिरर होगा। वही आपको बताएगा कि आप जो चीज़ जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं क्या वो एग्ज़ाम के साथ अलाइन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि जब भी आप पढ़ें, ये काफ़ी ज़्यादा श्योरिटी रखिए, जो भी टॉपिक पढ़ें, जो भी चैप्टर आप कंप्लीट करें, उसके बाद पीवाईक्यूज़ को ज़रूर सॉल्व करें। पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो आपने जो पढ़ा है उससे वो आपकी प्रिपरेशन अलाइन हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़ते हैं लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। तो ऐसे में अगर आप पढ़ा उसी जिस समय आप पढ़ रहे हैं उस समय अगर आप पीवाईक्यू को सॉल्व करते हैं तो आपको ये कॉन्फिडेंस देगा कि आप एक सही दिशा में जा रहे हैं। बात करें हम कि अगर आप टोटली बिगिनर हैं, अगर आप इन 4 महीनों में अगर आपको सिंगल हैंडेडली अगर एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है तो उसके लिए आगे क्या करें। देखिए, हम सब्जेक्ट वाइज अगर चले, आप हिस्ट्री में देखिए, आपके पास मॉडर्न, मैंने यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री के लिए लिया हुआ है। आप एंशियंट और मिडाइवल के लिए, क्योंकि यहाँ छूट गया है, मैं आपको बताऊँ, एंशियंट और मिडाइवल के लिए आप फॉलो कर सकते हैं लूसेंट की बुक को फॉर एंशियंट एंड मिडाइवल, ओके। बाकी आप मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम को यूज़ कीजिए और साथ ही पीवाईक्यू को साथ में जरूर रखिए। पीवाईक्यू की कोई भी आप एक बुकलेट ले लीजिए और उसे सॉल्व कीजिए। फॉर जियोग्राफी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि क्लास 11th की 2 एनसीईआरटी की बुक है, जिसमें एक तो फिज़िकल ज्योग्राफी की बुक है और एक इंडियन ज्योग्राफी की बुक है। इन दोनों बुक को अच्छे से पढ़िए और फिर जो भी पीवाईक्यूज़ हैं उनको सॉल्व कीजिए। आपका ज्योग्राफी काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। बाकी अगर आपके पास अगर पॉलिटी की अगर बात करें तो पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत और साथ में पीवाईक्यूज़ जो हैं उनको सॉल्व कीजिए। अगर आपके पास अपने नोट्स हैं तो उन नोट्स को भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। साइंस के लिए रेदर देन आप एनसीईआरटीज़ को पढ़ें, काफ़ी ज़्यादा वो बल्कि हो जाएगा, मैं आपको बोलूँगा कि अरिहंत की क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी की एक समरी टाइप की बुक आती है। मैंने उसको उस बुक को पढ़ा हुआ है और उस बुक को पढ़ने के बाद आपका एनसीईआरटी काफ़ी अच्छा कवर हो जाएगा और आप पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपको उसका आउटपुट काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उस बुक को फॉलो कीजिए। आपके लिए साइंस के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा और साथ में ही जितने पीवाईक्यूज़ आए हैं उनको पढ़िए और उनके एक्सप्लेनेशंस जो होते हैं उन एक्सप्लेनेशन को देखिए। बात करें हम इकोनॉमिक्स की, तो देखिए इकोनॉमिक्स में आप यूट्यूब के ऊपर कई सारे वन शॉट लेक्चर पड़े हुए हैं बहुत सारे चैनल्स के, जिसमें उन्होंने सारे चैप्टर्स को काफ़ी अच्छे से पढ़ा रखा है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जैसे कि एक PW पे भी हैं, ऋषभ सर हैं,
उनकी काफ़ी अच्छी इकोनॉमिक्स की मतलब काफ़ी अच्छा रिसोर्स है, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, या फिर आपके पास मृणाल सर के भी लेक्चर हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, एंड देन आप PYQs हैं उनको सॉल्व कीजिए। एक और साथ ही आपके पास बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये 2 टर्म छूट गए हैं, आप इसको ध्यान दे लेना कि कौन कौन से हैं आपके पास। एक तो आपके पास आ जाता है बजट एंड एक आ जाता है इकोनॉमिक सर्वे, एंड दैट इज़ फॉर बोथ फॉर इंडिया एंड बिहार। इन दोनों के लिए आप देख लेंगे। साथ ही अगर मैं बात करूं बिहार स्पेशल के लिए, बिहार स्पेशल के लिए मार्केट में बहुत सारी बुक आती हैं, एडुटेरिया और KBC नैनो की बुक आती है, उन दोनों में से कोई एक बुक आप ले लीजिए और साथ में PYQs को बनाइए। आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन हो। करंट अफेयर के लिए कोई भी आप मंथली मैगजीन पढ़िए और एग्ज़ाम के 1 या 2 मंथ पहले, ऐसा नहीं आपको रटना है, बस नॉर्मल पढ़ते जाइए। एग्ज़ाम के 1 या 2 मंथ पहले कंपाइलेशंस भी आते हैं मार्केट में, फिर उन कंपाइलेशंस को पढ़िए। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा माइक्रो लेवल में मैंने बताया, सोर्सेस काफ़ी ज़्यादा फिक्स हैं। अगर इसी को आप अच्छे से करते हैं, आप रिवीजन करते हैं, तो आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में काफ़ी बेहतर, अगर देखें हमारे चांसेस जो हैं सिलेक्शन के बढ़ जाएंगे, रेदर देन कि आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस को फॉलो करें। आपके लिए अच्छा और बेहतर होगा कि काफ़ी ज़्यादा कंपाइल्ड वे में मैंने इसको यहाँ प्रिपेयर किया है। हाँ, PYQ मस्ट है। विदाउट PYQ मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम को अगर आप प्रिपेयर करने बैठेंगे तो आपको कोई रास्ता दिखेगा, क्योंकि आप जैसे जैसे PYQ को देखते जाएंगे, अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करते जाएंगे, आपको एक काफ़ी बेटरमेंट, काफ़ी बेटर रास्ता दिखते जाएगा कि आपको कैसे आगे प्रोसीड करना है और अपने प्रिपरेशन को कैसे लेकर के जाना है। हालांकि मैं सब्जेक्ट वाइज भी कि किस किस थीम को हमें करना है, इसके लिए मैं वीडियोस बनाऊंगा। फ़िलहाल हमारे पास ये प्रीलिम्स के लिए एक शॉर्ट स्ट्रैटेजी था कि कैसे हम मूव करें। आप चाहें तो अगर आप बिल्कुल अभी बिगनिंग प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आप इस सोर्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं एंड अपने प्रीलिम्स की तैयारी को एक नया स्टार्ट दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे हम फिर जैसे प्रिपरेशन की आगे बातें होंगी हम फिर आएंगे और आपको बताएंगे।